मत करिए, बढ़ ही सकता है प्राइस। दूसरी तरफ एक ये व्यू आ रहा है कि जिस तरफ से ग्लोबल स्लोडाउन की खबरें आ रही हैं, दूसरी कमोडिटीज़ के चलते क्रूड ऑयल में भी एक्चुअली दबाव आएगा। मिस्टर महेश, जिस एरिया को, एनर्जी स्पेस को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, हमारे साथ आज बात करने के लिए आए हैं ईटी नाउ पे, स्वदेश आर पे। मिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो अभी फॉल आता नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल में, ऑलमोस्ट 108 109 पे आ गया ब्रेंट, आप ऐसे कौन से फैक्टर्स देखते हैं जो इस बार इस प्राइसेस को नीचे ले जा रहे हैं? So I'd say three main factors. The first one, as you rightly mentioned, there's a lot of concern on the global economy at the moment, especially with the Federal Reserve raising rates, central banks around the world increasing rates. That is having a direct impact on consumption. The second impact is coming from the fact that demand for oil is slowing down, partly because of the high price we've had over the last 3 months. And then the final impact is coming from the fact that we've also had a little bit of stock inventory draws that have been coming to the front of the market, which is largely been towards the back end. So, yeah. जो सबसे बड़ा इशू इंडियन मार्केट के लिए बना हुआ था और सभी मार्केट्स के लिए बना हुआ था, इन्फ्लेशन, जिसका सबसे बड़ा इशू था क्रूड, वो बहुत जोर से गिरा है। $108 पे ब्रेंट आ गया है। दूसरी ग्लोबल कमोडिटीज ऑलरेडी 15 दिन से 20 दिन से गिरना शुरू हो गई थी। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा हिस्सा था अब वो हो चुका है, हमारे पीछे है, यहाँ से इन्फ्लेशन और नीचे जाएगा तो 10 महीने का बेयर मार्केट शायद खत्म होने वाला है? तो देखिए अजय जी, लॉजिकल है कि अगर फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही है, फेडरल रिजर्व रेट्स हाइक कर रही है, दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो रहा है, तो जाहिर है वैसे माहौल में कमोडिटीज़ को नीचे ही जाना चाहिए, राइट। अगर कमोडिटीज़ नीचे जाती है, जैसे आपने समझाया, करंट अकाउंट डेफिसिट पे, इन्फ्लेशन पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। कुछ हद तक इससे विदेशी इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस्ड होगा, कुछ हद तक रुपी पे प्रेशर कम होगा, तो विदेशी इन्वेस्टर के लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट बनेगा। बट उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से डोमेस्टिक जो हाई नेटवर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मेन कस्टमर बेस है, डोमेस्टिक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर इन्फ्लेशन को देखेगा, कमोडिटी प्राइसेस को देखेगा, इंडिया की मैक्रो स्थिति को समझेगा और मेरे ख्याल से और जोर शोर से H&W की इन्फ्लोज मार्केट में आ सकती है इन द रेस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। राइट। मिस्टर, आप कौन से डेटा पॉइंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं इस समय और आपका व्यू क्या है नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स? किस रेंज में आपको क्रूड नजर आता है? So the biggest data point that we're watching is the supply side. Because OPEC is running out of its options, right? So they've been incrementally increasing their supply, whereas demand's been constantly increasing. There's a small adjustment taking place now because of where the price has been over the last 3 to 4 months, the high price. The key thing to look out for is how much more supply gets withdrawn from the market because of the European sanctions on Russia, which come fully online by the end of this year. So that's a big tightening of the market. And a lot of things like insurance availability, financials supporting Russian crude offtake, a lot of those things are getting affected. So the biggest data point to check is how much of that supply is coming down. And then the second big point is on demand, how much demand is adjusting to both the interest rate hikes as well as how the consumer is dealing with inflation. So two key data points to look at. We want to see which one slows faster, whether it's demand or supply. Right. All right, Ms. Finn, thanks very much for joining us today on ET Now Swadesh. और अब बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में क्या एक्शन, किन शेयरों में हमने तेजी देखी है और कहां गिरावट रही है, पूरा अपडेट हमारी सहयोगी मानसी दवे दे रही। बिल्कुल, तो दिन भर एक रेंज में ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा।